बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे कि ये सतलोक आश्रम हरियाणा वाले जो गांव गांव जाकर राशन बांट रहे हैं, लोगों के मकान बनवा रहे हैं, आखिर ये हकीकत क्या है। तो हकीकत भाई और बहनों आखिर सामने आ गई है। आप सभी भाई बहन लाइव जुड़िएगा। लाइव जुड़ने के बाद में हम चर्चा करेंगे और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है ये व्यंग्यात्मक भी है और शिक्षाप्रद भी है, क्योंकि आप और हमारा कोई भी वीडियो निष्प्रयोजन नहीं होता है, फालतू में टाइम पास के लिए नहीं होता है। तो सबसे पहले हम गुरुदेव भगवान का जयकारा लगा लेते हैं, तब तक 150 भगत भाई बहन लाइव जुड़ जाएंगे। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, ये सतलोक आश्रम वालों की अन्नपूर्णा मुहिम आखिर चल कैसे रही है। तो आज उसकी जो हकीकत थी आज वो सामने आ गई है और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि बताओ ऐसे दोगले आदमी हैं, भगत होकर झूठ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के सृजनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृत कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान, श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, ये चश्मा दास को इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि देखो हम इस काल के लोक में रह रहे हैं और बुढ़ापा तो आप और हमारा भी आएगा। जो शारीरिक अंग हैं वो धीरे धीरे अक्षीण, कमजोर आप और हमारे भी होंगे, लेकिन हम उस प्रकार से दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे जिस प्रकार से एक भक्तिहीन सांसारिक प्राणी अपनी उम्र के ढलाव में होता है। तो क्या है ना, जब दास थोड़ा धूप में निकलता है तो आंखों पे थोड़ा सा फोकस पड़ता है, रोशनी पड़ती है, जिस कारण से सर में थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है। इसलिए दास ये चश्मे का थोड़ा प्रयोग करता है गाड़ी वाड़ी चलाते समय जब बाहर निकलते हैं।
केवल थोड़ा आंखों की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। क्योंकि दास के साथ में समस्या इसलिए है क्योंकि दास जब डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बनाता है तो कम से कम 500 वाट का वो डिजिटल बोर्ड है और उसमें से पूरा फोकस निकलता है। तो दास तो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे एक टक वीडियो बनाता है उस तरफ देखकर, तो जिस कारण से फोकस सीधा वो आंखों पे गिरता है। तो आप और हम मिट्टी के जो है पुतले ही हैं भाई और बहनों, लेकिन फिर भी परमात्मा ने बहुत ज्यादा बचाव कर रखा है, बहुत ज्यादा बचाव कर रखा परमात्मा ने। अन्यथा आप ये कोचिंग सेंटर में देखिएगा भाई और बहनों, ये खाली आधा या 1 घंटा लास्ट, इससे ज्यादा ये लोग डिजिटल बोर्ड के ऊपर कोचिंग में बच्चों को नहीं पढ़ाते ये लोग, क्योंकि पता है कि उसका कितना ज्यादा उसकी जो किरणें हैं वो आंखों पे पड़ती हैं। इसलिए दास थोड़ा सा धूप में निकलता है तो अपनी आंखों के बचाव के लिए लगा लेता है। और वैसे भी जब परमात्मा का ज्ञान समझ में आ जाएगा तो फिर भगत भाई बहन इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर उन्हें पता होता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा मकसद क्या है। ये चीजें केवल जो परमात्मा ने जो दी हैं, जिस मकसद से, हम केवल उसका सदुपयोग करेंगे। फिर तो हम अपने विषय पर आते हैं भाई और बहनों। पिछले 3-4 महीनों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जिस प्रकार से एक मुहिम चला रखे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, 10, 15, 20 दिन का सूखा राशन, आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाले, तेल, साबुन वगैरह गांव-गांव जाकर, और इनको लगता है कि ये गरीब है, बहुत निर्धन है, इसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, उसको 15-20 दिन का राशन ये देकर आ जाते हैं। उसके बाद तो ये शकल भी नहीं देखते, जाकर खाली आश्वासन देते हैं कि भाई महीने भर बाद में फिर आ जाएंगे, ये है वो है। बाद में कोई लेना देना नहीं है, बस इनको एक बार अपना वीडियो बनाना होता है, वीडियो बना के और इनको सोशल मीडिया पर डालना होता है, ताकि सतगुरु रामपाल जी और उनकी आड़ में उनके परिवार ने जो जगह जगह ये सतलोक आश्रम खोल रखे हैं धार्मिक धंधे के लिए, तो हमारे आश्रम चलते रहें, हमें लोगों की सहानुभूति मिलती रहे, लोगों का नजरिया जिस प्रकार से संत रामपाल जी के प्रति बिगड़ा हुआ है वो नजरिया उनका सुधर जाए। हालांकि नजरिया वैसे लोगों को खिलाने से, पिलाने से, मकान बनाने से नहीं सुधरता भाई और बहनों, और अगर थोड़ा बहुत सुधर भी जाएगा तो वो सुधरना कोई सुधरना नहीं है। परम संत तो अपने तत्व ज्ञान के आधार से पूरी दुनिया को सुधारना चाहता है, बदलना चाहता है, तो ये ज्ञान से ही सब कुछ होगा, ये चापलूसी करने से और ये मनमानियां करने से नहीं होता। तो हम लोग सोचते थे कि ये इतना सारा सब कुछ कैसे हो रहा है, हो नहीं सकता, क्योंकि सतलोक आश्रम वाले जिस कबीर को अपना परमात्मा मानते हैं उस कबीर की इतनी औकात नहीं है, उस कबीर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कबीर एक चींटी को भी एक छोटा सा एक टुकड़ा, एक अनाज का एक वो कण भी खिला सके। उस कबीर की इतनी औकात नहीं है, क्योंकि आश्रम वाले अपना कबीर मानते हैं एक मुर्दा फोटो को। कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को, बनावटी फोटो को ये अपना कबीर भगवान मानते हैं। तो वो तो मुर्दा फोटो है, नकली फोटो है, बेजुबान फोटो है, कागज का टुकड़ा है। कागज के टुकड़े की उस नकली कबीर की क्या औकात जो चींटी को एक वो कण का दाना भी खिला सके। तो हम सोच रहे थे कि हालांकि ये हो कैसे रहा है, हो नहीं सकता, जरूर कोई न कोई इसके पीछे रीजन है, कोई न कोई कारण है इसके पीछे। तो अंत में जाकर भाई और बहनों सच्चाई देखो आज सामने आ गई है। ये राशन ये लोग किसके रहमो करम पर बांट रहे हैं? इन सतलोक आश्रम वालों के पीछे इनके शीश पर किसका हाथ है? किस राजनीतिक पार्टी का हाथ है जिस कारण से ये लोग अन्नपूर्णा मुहिम को चला रहे हैं, लोगों को जा जा के राशन दे रहे हैं? दरअसल हमें ये गाड़ियां राशन से भरी हुई निकलती हुई दिखाई देती हैं सतलोक आश्रमों से, लेकिन असल में भाई और बहनों सब कुछ बीजेपी सरकार के रहमो करम पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर हो रहा है। अगर बीजेपी सरकार का हाथ और बीजेपी सरकार का पूरा साथ
अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के शीश पर ना हो, ये लोग खुद भी भूखे मरे, खुद भी लोगों को राशन बांटना तो बहुत दूर की बात है। और हकीकत आज सामने आ गई भाई और बहनों, हकीकत सामने आ गई। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो है हिमाचल प्रदेश का। जिस प्रकार इन दिनों वहां पर प्राकृतिक आपदाएं कुछ ज्यादा ही आ रही हैं, बाढ़ वगैरह, बादल फटना, नदियां उफान पे हैं, लोगों के मकान ढह गए, सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए हैं, हजारों की संख्या में लोगों के मकान बर्बाद हो गए हैं। तो वहां पर जो कुछ सेवादार हैं हिमाचल प्रदेश के, एक ये ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश दास, जिसको आप जानते होंगे। पहले वो हिमाचल का स्टेट कोऑर्डिनेटर था। बूढ़ा सा, खोपड़ी में सफेद बाल है, पतला सा। हालांकि बीच में उसको हटा दिया गया। उसके बाद एक अनूप दास है, उसको बना दिया गया। और 6 महीने पहले या 4-5 महीने पहले उसको भी हटा दिया गया। उसका तो बाकायदा पीला पर्चा आया था कि अनूप दास ने खुद शादीशुदा होते हुए, बाल बच्चे वाला होते हुए, और एक दूसरी औरत के साथ में उसके नाजायज संबंध, और ये शिकायत गुरुदेव के पास जेल में गई। और फिर पीला पर्चा निकाला गया कि उसकी सेवा हटा दी जाए। ऐसी निकम्मी आत्माओं का मिशन में कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं लेना चाहिए। और बाकायदा उस पीले पर्चे पर हिमाचल के नहीं, उत्तराखंड का था वो, सॉरी, उत्तराखंड का स्टेट कोऑर्डिनेटर, उत्तराखंड का स्टेट कोऑर्डिनेटर अनूप दास, बाकायदा पीले पर्चे पर उसकी फोटो, उसके बच्चों की फोटो, उसकी पत्नी की फोटो, और जिस औरत के साथ उसके नाजायज संबंध थे उसकी फोटो। अब वहां दूसरा ठेकेदार कौन बना है दास को पता नहीं। तो ऐसे ही जो हिमाचल जो प्रदेश है, उत्तराखंड का जो सीमावर्ती स्टेट है, प्रांत है, वहां पर आजकल प्राकृतिक आपदाएं कुछ ज्यादा ही हैं। तो वहां का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है ओम प्रकाश, वो जगह जगह राहत सामग्री बांट रहा है। आश्रम की गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम, और राशन सामग्री उसमें भरी हुई है। और वहां लेकर ये लोग पहुंचे। और ये मूर्ख प्राणी है भाई और बहनों, इनको बिल्कुल भी इनके अंदर बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है इनके अंदर, क्योंकि काल ऐसी आत्माओं में बुद्धि छोड़ता ही नहीं है। देखो, नाम सतगुरु रामपाल जी का, गाड़ियां सतलोक आश्रम की, राशन आ रहा सतलोक आश्रम से, लेकिन अकेले सतलोक आश्रम के राशन से ये अन्नपूर्णा मुहिम नहीं चल सकती। उस कागज वाले कबीर की इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि वो इस प्रकार से लोगों का पेट भर सके। तो यहां पर पूरा का पूरा जो सहयोग है, पूरा का पूरा जो सहयोग है अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने का, वो बीजेपी सरकार का है, बीजेपी सरकार का। अगर 25% राशन सतलोक आश्रम वाले लगा रहे हैं, तो 75% राशन इस अन्नपूर्णा मुहिम में बीजेपी सरकार लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और आज सामने आ गया भाई और बहनों, सामने आ गया, इन्होंने गठबंधन कर रखा है बीजेपी सरकार से। इसमें इन लोगों का भी स्वार्थ है और बीजेपी सरकार का भी स्वार्थ है। कैसे है, पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं। ये वीडियो आज ही आया है दास के पास में, आज का ही वीडियो है। और इसमें देखिएगा, ये हिमाचल के भाई बहन तो जानते होंगे इसको। ये जो चेक की शर्ट में जो खड़ा है, खोपड़ी में सफेद बाल हैं, ये ओम प्रकाश है, हिमाचल का स्टेट कोऑर्डिनेटर। और पीछे गाड़ी खड़ी है सतलोक आश्रम की, उसमें से राशन उतारा जा रहा है। और ओम प्रकाश के साथ में जो बातचीत कर रहा है वो बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री है हिमाचल का, जयराम ठाकुर। और ये राशन कहां उतारा जा रहा है? ये राशन डायरेक्ट लोगों को नहीं दिया जा रहा, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको नहीं दिया जा रहा। ये राशन कहां उतारा जा रहा है? सतलोक आश्रम से आई हुई गाड़ियों में, बीजेपी के राहत शिविर में, बीजेपी सरकार के राहत शिविर में, जहां पर बीजेपी सरकार लोगों की मदद कर रही है, उसी राहत शिविर में सतलोक आश्रम वाले अपना सामान उतार रहे हैं।
अब बेचारे भगत क्या सोचेंगे, गुरुजी की दया, गुरुजी की दया, अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम। अरे एक तरफ तो तुम लोग चिल्लाते हो कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। कहां से दे देगा तुम्हारा कबीर भगवान, वो कागज का टुकड़ा, वो नकली कबीर? इतनी औकात कहां है उस बेचारे की? ये तो बीजेपी सरकार ने तुम्हारे ऊपर दया कर रखी है, रहम कर रखा है, जो तुम इस प्रकार की मुहिम चला पा रहे हो, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए, स्वार्थ के लिए। ये छोटा सा वीडियो देखिए भाई और बहनों, 1 मिनट का है। ये ओम प्रकाश तो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में बातचीत कर रहा है। पीछे सतलोक आश्रम वाले सेवादार गाड़ियों से राशन उतार रहे हैं, और राशन उतारते हुए कहां जा रहे हैं? बीजेपी के राहत शिविर में, बीजेपी के राहत शिविर में। बाकायदा आपको बीजेपी का पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई देगा, देखिएगा ध्यान से। ये देखिएगा बीजेपी का पोस्टर। ये भारतीय जनता, ये मोबाइल में आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी राहत शिविर हिमाचल प्रदेश। बीजेपी का ये फोटो भी लगा हुआ है कमल का, बीजेपी के लोग भी खड़े हुए हैं। इन गाड़ियों से राशन उतारकर कहां रखा जा रहा है? बीजेपी के राहत शिविर में। आज हकीकत सामने आ गई इन लोगों की। पहले वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा ये पूरा। तो देखा भाई और बहनों आपने, ये हकीकत है, ये रियलिटी है सतलोक आश्रम वालों की अन्नपूर्णा मुहिम की। बीजेपी सरकार के रहमो करम पर, बीजेपी सरकार की गोद में बैठकर, बीजेपी सरकार के आशीर्वाद से ये लोग इस अन्नपूर्णा मुहिम को चला रहे हैं। इसमें बीजेपी का भी फायदा है और इसमें सतलोक आश्रम वालों का भी फायदा है। सतलोक आश्रम वालों का फायदा यह है कि लोगों को हमारे प्रति सहानुभूति हो जाएगी, और हम जो गांव में प्रचार करने जाते हैं तो लोग हमें मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, प्रचार प्रसार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। अब इनको बीजेपी सरकार पे ज्यादा विश्वास है। इसलिए ये बीजेपी सरकार के सहयोग से गांव गांव जाकर लोगों को राशन बांट रहे हैं, गांव गांव जाकर जबरदस्ती लोगों के मकान बना रहे हैं, ताकि हमें लोगों की सहानुभूति मिल जाए, लोग हम पर दया करें और हमारी मार पिटाई होने से बचे। और भाई बीजेपी सरकार का ये फायदा हो गया, बीजेपी सरकार का ये फायदा हो जाएगा कि बीजेपी सरकार फिर इस राशन को आगे बांटेगी। राशन कहां से आ रहा है? सतलोक आश्रमों से। और आगे लोगों को अपना बैनर लगाकर, अपना होर्डिंग लगाकर कौन बांट रहा है? बीजेपी सरकार वाले। और बीजेपी सरकार वाले कहेंगे, देखो जी, हम लोग आपकी सहायता के लिए आ गए, हम लोग ये राशन लेकर आ गए, आपकी जरूरत की चीजें लेकर आ गए। वो अपने स्वार्थ के लिए, ताकि लोग बीजेपी सरकार को वोट करें, बीजेपी सरकार को सपोर्ट करें, अपने स्वार्थ के लिए। अब बताइए भाई और बहनों, आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम विचार करें तो किस एंगल से ये आपको ठीक लग रहा है? अगर कुछ भाई बहनों को लगता है कि नहीं जी, सारा का सारा राशन सतलोक आश्रमों से आ रहा है, कोई बात नहीं, आपकी बात हम आगे रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी हमारे गुरु भाई बहनों। चलिए, सारा का सारा राशन उस गाड़ियों से सतलोक आश्रम से आ रहा है। अरे तो उस राशन को आगे बाढ़ पीड़ितों को बांटने के लिए, जरूरतमंदों को बांटने के लिए इन बेअकले, बेबुद्धि वाले सतलोक आश्रमों को बीजेपी सरकार की क्या जरूरत पड़ गई? अरे राजनीतिक पार्टियों को बीच में डालने की, उनका सहयोग लेने की क्या जरूरत पड़ गई? गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि बच्चों, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से और किसी भी राजनेता से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम एक गैर राजनीतिक संस्था चलाते हैं।
तो बीजेपी सरकार को बीच में डालने की, बीजेपी सरकार के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों तक ये राहत सामग्री पहुंचाने की भाई क्या जरूरत पड़ गई सतलोक आश्रम वालों को। यहां भी भक्तों के काल कर्म फोड़ रहा है। कर्म सामग्री आ रही है सतलोक आश्रमों से। किसके पैसों से आ रही है? भगत भाई बहनों के ज्योति पाठ और दान के पैसों से। अन्यथा अपनी औरतों के गहने बेच के, अपने माँ बाप की जमीन बेच के थोड़े ना ये कोऑर्डिनेटर और गुरुजी के परिवार वाले राहत सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। इनका काम है लोगों को लूटना है, ठगना है। ये कहां से अपनी तरफ से 2 रुपए लगा देंगे? तो बेचारी गरीब जनता का, भोले भाले भक्तों का ये पैसा ज्योति पाठ और दान का। पहली बात तो मनमाना आचरण, गुरु का इस प्रकार से दान धर्म करने का कोई आदेश नहीं किसी भी प्रकार का। दूसरी बात, बीजेपी सरकार को बीच में डाल दिया गया। अब भक्तों का पैसा, भक्तों का राशन और अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करेगी बीजेपी सरकार। यानी भक्तों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगी बीजेपी सरकार। लोग तो यही सोचेंगे कि साहब बीजेपी सरकार ने हमारे को राशन दे दिया, बीजेपी सरकार ने हमारी मदद कर दी, क्योंकि वहां तो बीजेपी सारा सब कुछ आगे करेगी, अपना नाम करेगी, अपनी पार्टी का नाम करेगी। तो बताओ इन राजनीतिक पार्टियों को भी आगे से आगे कुकर्म करने के लिए, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे? ये लोग चुनाव जीतकर क्या करेंगे? अच्छा काम तो कोई करते नहीं। ये लोग अच्छा काम भी करेंगे तो 5%, बाकी तो इनसे अच्छा काम हो ही नहीं सकता इनसे, क्योंकि ये गंदी राजनीति काल का हिस्सा है। अब वो राजनेता फिर जीतकर क्या करेगा? दारू के ठेके खुलवाएगा, बूचड़ खाने खुलवाएगा, शराब की फैक्ट्रियां खुलवाएगा, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए ना जाने कितनों को दुखी करेगा, परेशान करेगा, झूठे आश्वासन देगा। क्योंकि लोग तो यही समझेंगे ना कि भाई बीजेपी सरकार हमारी मदद कर रही है तो बीजेपी को वोट डालने चाहिए। और बैकग्राउंड में सामान किसका है? राशन किसका है? सतलोक आश्रमों का। तो इन लोगों को क्या जरूरत पड़ गई बताओ भाई और बहनों? बेबुद्धि के काम, बेबुद्धि के काम है ये। इसलिए दास आप और भाई बहनों को बार बार कहता है कि आने वाले समय में हम ज्यों ज्यों इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और जो युग परिवर्तन का समय आ रहा है 2028 से 2028 तक, नित नए नए कुकर्म करवा कर ये काल इन आश्रम वालों के और ये बेचारी संगत जिस प्रकार से अंधी होकर इन लोगों का सहयोग कर रही है, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार ना बनाकर, इस संगत के इसी प्रकार से कर्म फूटेंगे, कर्म बिगड़ेंगे इन लोगों के। हमें गुरुदेव ने स्पष्ट मना किया कि किसी विशेष स्थान पर जाकर आपने दान धर्म नहीं करना है बिल्कुल भी। दूसरी बात, हमें गुरुदेव ने यह भी कहा हुआ है सत्संग में, एक जगह जिक्र किया है कि कहीं कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो वहां पर आप लोगों की दवाई देकर, राशन पानी देकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहां जो सतलोक आश्रम वालों के द्वारा जिस प्रकार से ये मदद वगैरह की जा रही है, राशन वगैरह पहुंचाया जा रहा है, ये उस भाव से और उस भावना से नहीं पहुंचाया जा रहा जिस भावना और भाव को बीच में रखते हुए सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग में जिक्र किया है। ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इधर से हम इस प्रकार की मुहिम चलाएंगे तो संगत हमें और ज्यादा से ज्यादा दान देगी, ज्योति पाठ करवाएगी, और ज्यादा से ज्यादा। इस स्वार्थ में ये लोग इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं। इस प्रकार की मुहिम के पीछे इनका परिवार चल रहा है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं इस प्रकार की मुहिम के पीछे। और बीच में ये लोग राजनीतिक पार्टियों को डाल रहे हैं। पैसा भक्तों का, राशन भक्तों का, मेहनत भक्तों की, और फायदा कौन उठाएगी? बीजेपी सरकार। अरे तुम्हें क्या दिक्कत आ गई थी? वहां तो हर कोई बेचारा बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है, हर कोई जिसका जितना सामर्थ्य है। कोई रोक थोड़ी रहा है। बीजेपी सरकार ने कोई बैरियर थोड़ी लगा रखा है, कोई प्रोटोकॉल थोड़ी लगा रखा है कि अगर हिमाचल में बाढ़ पीड़ितों की मदद कोई करेगा तो बीजेपी सरकार के माध्यम से करेगा। वहां तो कांग्रेस सरकार वाले भी कर रहे हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टी वाले भी खूब मदद कर रहे हैं।
बहुत सारे समाज सेवी भी बेचारे जो है मदद में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। एक देखो बेचारी, तुम तो क्या सेवा करोगे, तुम क्या लोगों की मदद करोगे, तुम तो अपना स्वार्थ बीच में घुसेड़ देते हो हर चीज में। ये देखिएगा, ये वहीं का है, ये अरुणाचल प्रदेश की न्यूज है, ये ध्यान से देखना। ये एक टीचर है, एक लेडीज अरुणाचल प्रदेश की, और उसको जितनी भी सैलरी मिलती है सारी की सारी सैलरी वो गरीबों को राशन बांटने में लगाती है, सारी की सारी सैलरी। तुम आश्रम वालों से लाख गुना अच्छी आत्मा है, लाख गुना अच्छी आत्मा। तुम तो भक्तों को बेचारों को लूट लूट के, ठग ठग के गुरुजी की आड़ में, और फिर तुम लोग इस प्रकार की मुहिम चला रहे हो, और उसमें भी गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध, मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करते हुए खुद के कर्म फोड़ रहे हो, संगत के कर्म फोड़ रहे हो। और ये एक टीचर है, टीचर, सरकारी टीचर, और इसको जितनी भी सैलरी मिलती है सारा का सारा पैसा गरीबों को राशन बांटने में लगाती है। अरुणाचल प्रदेश की है ये। ऐसे लोगों की सराहना कोई क्यों नहीं करता। अरुणाचल की एक टीचर मंजू रीबा अपनी पूरी सैलरी जरूरतमंद लोगों को दान कर देती है। भाई और बहनों, ये विचार करने की बातें, विचार करने की, ये सामान्य बातें नहीं है। संगत ने आंखें खोलनी पड़ेंगी। गुरुदेव ने कहा, दया बिना दरवेश कसाई, जिसके मन में दया नहीं है वो कसाई के समान है भगत होकर। लेकिन गुरुदेव ने फिर हमें यह भी बताया कि आवश्यकता से ज्यादा दया भी नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारी मर्यादा तोड़ दे। राजा जनक का उदाहरण दिया गुरुदेव ने। काल ने उसके आधे पुण्य दान करवा दिए थे, वो भी दया भाव में आ गया था। तो ये जिस प्रकार से मदद करने का ढोंग और ड्रामा किया जा रहा है सतलोक आश्रम वालों के द्वारा, ये गुरुजी के विधान और मर्यादाओं के खिलाफ है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है, बिचली पीढ़ी का समय। और इस समय हमने केवल उतना ही करना है और वही करना है जितना हमें गुरुदेव भगवान ने निर्देशित किया, आदेशित किया है। पहले के समय की बात और थी कि कोई मर्यादा भी तोड़ रहा था, परमात्मा ने खुद उन मर्यादा विरुद्ध उन कर्मों में उनका सहयोग भी किया। जैसे नरसिंह जी का हाथ परमात्मा ने भरा, जबकि आज परमात्मा हाथ भरने के समर्थन में नहीं है। आज परमात्मा सतगुरु रामपाल जी खुद भी बात नहीं भर रहे। उनके भी तो सिस्टर हैं, 3 हैं, 4 हैं। उन्होंने अपनी बहनों का भात नहीं भरा, और ना हमें शिक्षा दे रहे कि भक्तों ने भी भात वात नहीं भरना, पाटड़े वाटड़े पे नहीं चढ़ना, अपनी पूजा नहीं करवानी। ये सामाजिक कुरीतियां हैं, परंपराएं, इनको हटाना है। और 300 साल पहले, 400 साल पहले भगवान ने खुद नरसिंह का भात भर दिया। आज परमेश्वर हमें मना कर रहे हैं कि चींटी को भी नहीं सताना, नहीं तो मर्यादा टूटेगी। और सदना कसाई की विशेष प्रार्थना पर परमात्मा ने रोजाना 100 बकरे काटने का आदेश दे दिया। आज गुरुदेव भगवान हार श्रृंगार करने के लिए मना करते हैं कि ये तो रंडियों के काम है, समाज में नीचे गिरी हुई औरतों के काम है, वैश्याओं के काम है। और 650 साल पहले अपनी शिष्या को, गणिका को, जब परमात्मा ने हम भक्तों की परीक्षा लेनी थी तो आदेश दे दिया, बेटी हार श्रृंगार करके आना। तो भाई ये देश काल और परिस्थितियों के अनुसार सतगुरु के आदेश होते हैं। हम वर्तमान के कलयुग की बिचली पीढ़ी में बैठे हैं। काल 1000 फण उठाकर, अपने 1000 हाथ फैलाकर घात लगाए बैठा है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मर्यादा टूटी, भगत की किस्मत फूटी। तो आज हमने आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से जा जाके किसी की मदद करना, चाहे बाढ़ आओ, चाहे भूकंप आओ। हां, यदि हमारे घर पर कोई आता है खाना खाने के लिए, घर पर आकर यदि कोई मदद मांगता है और वो मदद करना यदि हमारी मर्यादाओं में है तो हम घर से मदद कर सकते हैं। हमने जा जाके मदद नहीं करनी है भाई और बहनों। ये बातें केवल अध्यात्म से जुड़े भाई बहन, और अध्यात्म भी कौन सा? सत भक्ति मार्ग। केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान के आध्यात्मिक मार्ग से, यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़ी हुई
सत आत्मा ही समझ सकती है। दुनिया तो क्या समझेगी, सतलोक आश्रम वाले ही नहीं समझ रहे। तो दुनिया को तो ये लगा कि ये मूर्ख आदमी है जो मदद करने को मना कर रहा है। भैया भक्ति मार्ग में मूर्ख ही बनना पड़ता है, पागल ही बनना पड़ता है। दुनिया की नजरों में जब तक हम पागल नहीं बनेंगे, मूर्ख नहीं बनेंगे, जब तक दुनिया हमें पागल नहीं कहेगी, मूर्ख नहीं कहेगी, समझो हम भगत की श्रेणी में भी नहीं है। क्योंकि दुनिया हमें पागल उस समय कहेगी जब हम दुनिया की देखा देखी नहीं चलेंगे, दुनिया की बातों में नहीं चलेंगे, हम भक्ति को ज्यादा महत्व देंगे, गुरु वचन को ज्यादा महत्व देंगे। तो भगत का और जगत का 36 का आंकड़ा होता है। बताओ फिर जगत वालों को भगत कैसे अच्छे लगेंगे? फिर वो कहेंगे पागल आदमी है, बेकार आदमी है। तो दुनिया की नजरों में पागल होकर, बेकार होकर हम भक्ति मार्ग के लायक बनते हैं, सतगुरु के लायक बनते हैं, मोक्ष के लायक बनते हैं। तो मान लो अगर इन लोगों ने मर्यादा तोड़कर अगर वहां जाकर लोगों की मदद भी करनी थी, तो ये बीजेपी सरकार को बीच में डालने का क्या औचित्य है? क्यों जबरदस्ती चापलूसी कर रहे हो? अरे जब पैसा तुम्हारा, राशन तुम्हारा, सेवादार तुम्हारे, तो बीजेपी सरकार को फालतू में वो क्रेडिट क्यों दे रहे हो? मतलब क्या निकला तुम्हारा? अरे तुमसे अच्छी तो कांग्रेस सरकार है, तुमसे अच्छी तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना खुद का झंडा लगा के लोगों की मदद करती हैं, एक दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर नहीं करती। तुम्हारे अंदर तो इतनी बुद्धि भी नहीं है। ये हाल है इन लोगों के। और दास आपको पहले कह रहा भाई और बहनों, ये सारा का सारा केवल दिखावा है, दिखावा। ये जितनी भी मदद वदद हो रही है ना, ये सब दिखावा है, दिखावा, टोटल दिखावा। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, हिमाचल का ही है, और यही सतलोक आश्रम वाले, हिमाचल वाले भाई बहन पहचान जाएंगे इनको। ये जा जाके लोगों को राशन बांट रहे हैं। और किन लोगों को भाई और बहनों? आप देखना इन लोगों को, ये गरीब आदमी है। ये एक बहन है हट्टी कट्टी, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, और दोनों कानों में कम से कम भी नहीं तो 1 लाख रुपए का सोना है, 1 लाख रुपए का सोना। और उसका चेहरा देखना किस प्रकार से हंस हंस के बात कर रही है। उसके चेहरे पे कोई सिकन ही नहीं है कि हम गरीब हैं। अरे गरीब की तो शक्लो सूरत ही बेचारे की बिगड़ी हुई होती है। पहले आप ये वीडियो देखिए और इसके कानों में देखिए, कम से कम 1 लाख रुपए का सोना है दोनों कानों में। गले में कोई चैनवान भी डाल रखी होगी 60-50 हजार रुपए की। नीचे पैरों में भी कुछ पहन रखा होगा सोने चांदी का। और किस एंगल से आपको ये गरीब लग रही है, बेसहारा लग रही है, असहाय लग रही है, निर्धन लग रही है? एक बार ये वीडियो देखिएगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम थोड़ा अपना नाम बताएं और आपको जो संतरा क्या क्या मेरा नाम कहने वाली हूँ। हमें राशन में आटा, चावल, तेल, दाल, जैसे नहाने का साबुन हो गया, जैसे कि दूध, मतलब सभी सामग्री हमें जो मिली हुई है आज, हमें बहुत खुशी हुई है। ये हमें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो दिया गया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे जो हमारी समस्या होगी वो भी हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। वो पूरी हुई है? हाँ जी, हमें बहुत जरूरत थी सामान की, जो हमें आज पूरी हुई है। आज हमें इतनी संतुष्टि हुई है, आज हमें लग नहीं रहा है ऐसा कि हमारे साथ ऐसा भी खेल हुआ है जो हमें बाहर से जूझना पड़ा था। हाँ जी, जो संत रामपाल जी महाराज आपकी मदद के लिए आगे आए। अब बताओ भाई और बहनों, कौन से एंगल से ये बहन गरीब लग रही है? इस बहन से ज्यादा गरीब तो सतगुरु रामपाल जी के 80% भगत हैं, 80%। इस बहन से ज्यादा गरीब 1 लाख रुपए का सोना तो ये अपने दोनों कानों में लिए घूम रही है। अगर वास्तव में इसको जरूरत होती, आवश्यकता होती, तो जरूरतमंद व्यक्ति कानों में सोना पहन के नहीं घूमेगा, अपनी जरूरतें पूरा करेगा, उस सोने को बेचेगा। और लाख रुपए का सोना जिसके पास हो वो गरीब आदमी है क्या? अगर ये भूखी मर रही होती, अपना सोना निकाल के बेच देती अब तक। तो ये ड्रामा किया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के नाम पर, ड्रामा, नौटंकी की जा रही है, और जबरदस्ती काल भक्तों के कर्म फुड़वा रहा है, ये काल करवा रहा है सारा सब कुछ। ये गरीब लोग नहीं है। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, अगर इनको जरूरत थी, इनके पास है भाई,
इनके पास पैसे भी हैं। अरे बैंक थोड़े डूब गया, जिसके दोनों कानों में लाख रुपए का सोना है, उसके बैंक में भी तो लाख 2 लाख रुपए पड़े होंगे। तो बाढ़ में बैंक थोड़ी बह गए, एक बैंक बह गया होगा, 2 बैंक बह गए होंगे। एटीएम तो आपके पास है और बहुत सारे एटीएम में जाकर निकाल लेते। ऐसे लोगों के तो रिश्तेदार भी सक्षम होते हैं, रिश्तेदार भी। तो ये किस एंगल से आपको भाई भिखारण लग रही है, ये गरीब लग रहे हैं आपको। लेकिन इन लोगों ने तो काल प्रेरणा से जबरदस्ती गुरु मर्यादा तोड़वाकर मनमान आचरण करते हुए संगत के ढंग से कर्म फुड़वाने ढंग से। तो ये हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई और बहनों, आप लोगों के सामने इनकी हकीकत है। इनसे भक्ति नहीं की जाती, ये लोग मर्यादा नहीं निभाते, ये लोग फालतू की ड्रामेबाजी करने में सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे। और देख लेना आने वाले समय में भाई और बहनों, परमात्मा का तो पंजा तुम्हारे सिर से हट चुका है। गुरुदेव भगवान का पंजा तो आश्रम वालों के सिर से हट चुका है। केवल बैटरी चल रही है, बैटरी। और जिस दिन ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तुम्हारे पाप कर्म उजागर होंगे, फिर तुम मांगोगे जिस प्रकार ये लोग याचना कर रहे हैं, फिर तुम बनोगे भिखारी दुनिया के। और उस समय ना तो तुम्हारी मदद ये दुनिया करेगी, और सतगुरु ने तो फिर करनी नहीं, क्योंकि सतगुरु को तो तुमने बहुत दुखी कर रखा है। सतगुरु के दिल पे तो तुम लोग वज्रघात कर रहे हो, वज्रघात। काल हंसी उड़ा रहा है सतगुरु की, तुम्हारे कुकर्मों को दिखा दिखा करके। देख, तो बोला मैं इनको शतलोक ले जाऊंगा, काल से दूर करूंगा, देख मेरे जाल में कैसे फंसते जा रहे हैं। तो काल को मौका दे रहे हैं सतगुरु की खिल्लियां उड़ाने के लिए। ये हाल है इन लोगों का। तभी तो हम सोचें कि यार ये सतलोक आश्रम वाले लोगों को राशन कैसे दे रहे हैं, कहां से आ रहा है। अब पता चला उस कागज वाले, उस मुर्दा कबीर की औकात थोड़ी है जो लोगों को खाना खिला दे। इतना सब कुछ बीजेपी सरकार के सहयोग से हो रहा है, बीजेपी सरकार की गोद में बैठ के किया जा रहा है। लोगों को राशन बांट रहे तो बीजेपी सरकार के सहयोग से। इनके सभी सतलोक आश्रम यदि चल रहे हैं तो बीजेपी सरकार के सहयोग से। नेपाल में नेपाल की सरकार के सहयोग से। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, ये सतलोक आश्रम वाले उसी के तलवे चाटने लग जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। पंजाब में आम आदमी पार्टी के तलवे चाटे जा रहे हैं। पंजाब में जब ये जाते हैं लोगों के मकान बनाने, घर बनाने, तो बीजेपी का नहीं लगाते पोस्टर, वहां पर आम आदमी पार्टी। आश्रमों में बुलाते हैं तो आम आदमी की पार्टी के लोगों को, मुख्यमंत्री की मां को, वहां बीजेपी वालों को नहीं बुलाते ये। क्योंकि जिस स्टेट में जिस पार्टी की सरकार है उसी के तलवे चाटेंगे तभी तो आश्रम चलेंगे, नहीं तो 2 मिनट में सरकार सील लगवा देगी। इनकी क्या औकात है। संत रामपाल जी बैठे हिसार जेल में, और उनके नाम पे जिन पे देशद्रोह का मुकदमा लग रहा है, तुम काहे के आश्रम चला रहे हो भाई। पॉइंट ही पॉइंट है सरकार के पास में, पॉइंट ही पॉइंट। ना हो तो भी सरकार की बराबरी थोड़ी कर लोगे, प्रशासन से थोड़ी ना तुम ऊपर हो जाओगे। प्रशासन तो किसी भी बात को लेके 2 मिनट में ताला लगा देगा। तो बीजेपी सरकार के रहमो करम से इनके आश्रम चल रहे, बीजेपी सरकार के रहमो करम से इनकी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। आज आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण किस प्रकार से आश्रमों से सामान ला ला के बीजेपी सरकार के राहत शिविर में डाल रहे हैं। और अब बीजेपी वाले अपनी सरकार का नाम करके और फिर इस राशन को आगे बांटेंगे। ये गंदा खेल चल रहा है इन आश्रमों में, ये गंदा खेल। ये लोग भक्ति के निकट भी नहीं है, निकट भी। तो भाई और बहनों, समझदार को संकेत ही काफी है। मेरे सामने एक छोटा सा वीडियो आया, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। और लास्ट में एक भगत भाई की छोटी सी शंका है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। क्योंकि देखो, भगतों के अंदर दिमाग तो काल ने छोड़ा ही नहीं है, बिल्कुल गंजा कर दिया, गंजा टकला कर दिया भगतों को, टकला। सतगुरु रामपाल जी ने तो तत्व ज्ञान की बरसात कर रखी है, और ये सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, इनके भेजे में ज्ञान का अकाल पड़ा हुआ है, अकाल, अकाल पड़ा हुआ है। एक कोई भगत है सतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ, कहीं से मैंने उसका कोई एक वो कमेंट्स वगैरह पढ़ा था। देखता हूं अगर मेरे पास में उसका कमेंट्स सुरक्षित होगा तो।
शायद कजोड़ दास भगत जी ने कोई डाला था अपने फेसबुक पर, कुछ लिखा होगा, उसके प्रति उत्तर में शायद उसका कमेंट्स आया था। हाँ, ये कजोड़ भगत जी ने 4 दिन पहले डाला था, एआई काल की देन है, परमात्मा अपने बच्चों के माध्यम से इसका सदुपयोग किया करेगा और काल अपने एजेंटों के माध्यम से दुरुपयोग किया करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, सत्य तो सत्य ही है। तो इसमें फिर किसी ने कमेंट्स किया था, शायद क्या नाम था, शायद कोई सूरज प्रकाश था, कुछ ऐसा नाम था उसका। हाँ शायद, हाँ ऐसा ही। शायद वही है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा उसका। वो तो उसने ये कहा था, जब किसी सत्सेवक भाई बहन ने जब वो कमेंट्स किया, किसी सत्सेवक भाई बहन ने जब वो कमेंट्स किया, तो उसने उत्तर दिया कि तुम लोग तो पवन दास के पीछे चल रहे हो, पवन दास के पीछे, और तुम सभी सत्सेवकों की मर्यादा खंडित है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है। उसने कोई वीडियो भी डाला जिसमें गुरुजी कह रहे थे कि अगर तुम्हें कोई भक्ति मार्ग से संबंधित बातें अगर कोई भगत बताता है और तुम यदि भगत के बताए अनुसार वो क्रिया करोगे तो तुम नाम रहित हो जाओगे, फिर तुम्हारा गुरु वो हो जाएगा। तो उसने कहा कि पवन दास तुम लोगों को जैसा कहता है तुम लोग वैसा ही करते हो। और उसने एक मेरा वीडियो डाला पहले वाला, जिसमें दास एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और एक लोअर पहन के और नीचे बैठकर आप भाई बहनों को गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझा रहा था कि भाई अगर मंत्र जाप यदि करते करते समय यदि हमारा किसी का कोई पैर दर्द करने लग जाए, घुटना दर्द करने लग जाए, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही मतलब बैठे नहीं रहना है, क्योंकि ये सहज मार्ग है। आप मतलब घुटनों के बल बैठ के परमात्मा को दंडोत करते हुए भी आप मंत्र कर सकते हो। तो दास ने तो एक ज्ञान आधार से उस हिसाब से बताया था। तो वो कह रहा है कि देखो पवन दास जैसा कह रहा है तुम वैसे मंत्र कर रहे हो, दंडवत करते करते मंत्र कर रहे हो। गुरुजी ने कब कही ये बात है? तुम तो पवन दास के पीछे चल रहे हो, तुम्हारा तो गुरु पवन दास हो गया। अब वो बेबुद्धि का इंसान, बेअकला इंसान, उसको ये नहीं पता कि पवन दास जो भी कुछ बोलता है उसका कहीं न कहीं जिक्र, कहीं न कहीं कोई प्रमाण गुरुजी ने दे रखा होता है। अब भाई और बहनों, होता क्या है, अब ये नए नए जुड़ते हैं और महीने 2 महीने तो इनको बड़ा चाव चढ़ता है सत्संग सुनने का, बड़ा जोश उत्पन्न होता है इनमें, दिन रात सत्संग सुनते रहेंगे ये। और उसके बाद धीरे 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 फिर इनका जोश हो जाता है खत्म। और फिर ऐसी वैसी कोई बात आ जाएगी ना, तो फिर ये क्या कहेंगे, गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा। अरे भाई तूने 4 सत्संग सुने नहीं, अभी 2 महीने तेरे को नाम लिए हुए हैं, और गुरुजी ने तो लाखों सत्संग कर रखे, क्या तूने सारे सुन लिए? तो इन लोगों को यह लगता है कि मैंने जो सत्संग सुन लिए ना 10 20 15, बस वो ही सत्संग है, गुरुजी के से ज्यादा सत्संग नहीं है। और गुरुजी ने तो ये बात कहीं बोल ही नहीं रखी। तो भाई आप लोगों की हालत है कुएं के मेंढक जैसी। कुएं का मेंढक होता ना, वो ये सोचता कि बस यही संसार है, यही दुनिया, बाहर कुछ नहीं। और अरे बाहर तो समुद्र है, समुद्र पूरा आसमान है। तो ये 10 15 20 सत्संग सुन लेते हैं महीने 2 महीने में, साल 6 महीने में, और इनको लगता कि बस हमने जो सत्संग सुन लिया गुरुजी ने केवल बस इतना ही ज्ञान दिया, इससे ज्यादा नहीं दिया। अरे समर्थ के तो लाखों सत्संग है, वो ना जाने किस सत्संग में कौन सी बात को छुपा के रखता है। समय आने पर जीव को बुद्धि देता है, तब वो सत्संग समझ में आता है। अन्यथा वो सत्संग आप चाहे 100 बार सुन लो, लाख बार सुन लो, आपकी वो बातें समझ में नहीं आएंगी। अब यही सत्संग गुरुदेव के जो हम सब लोग जो सुन रहे हैं, साथ संगतियां कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये जेल जाने से पहले के सत्संग है सारे। उस समय आप और हमारे समझ में नहीं आ रहे थे, हम गुरु को परमात्मा की दृष्टि से नहीं ले रहे थे। आज उन्हीं सत्संगों से हम लोग निष्कर्ष निकाल के अपने गुरु को परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि नहीं थी इतनी विकसित, परमात्मा ने नहीं आने दी हमारी समझ में। आज समय आया तो परमात्मा ने हमारा ज्ञान योग खोल दिया। आज उन्हीं सत्संगों पे हम लोग सत्संगतियां कर रहे हैं। तो कह रहा है कि पवन दास कह रहा है कि ऐसे बैठ के मंत्र करो, ऐसे दंडवत करते करते मंत्र करो। अरे तो मैंने कोई आदेश थोड़ी दिया कि आज के बाद तुम लोगों ने ऐसा मंत्र जाप करना है, ऐसे घुटने टेक कर, ऐसे दंडवत कर करके हर एक मंत्र पर तुमने इस प्रकार से मंत्र जाप करना है। मैंने कोई आदेश थोड़ी दिया भाई। थोड़ा बहुत इस दिमाग का भी यूज कर लिया कर। ये कुत्ता ऐसी गलती करेगा क्या इस मार्ग में? 13-14 साल हो गई परमात्मा ने दास को अपने शरण में ले रखा है।
2014 बरवाला कांड के बाद से दास ने सेवा में लगा रखा है। ये दास ऐसी गलती करेगा क्या? लेकिन तुम्हारा अहंकार, ये तुम्हारी मान बढ़ाई, तुम्हारा ये द्वेष, ये तुम लोगों को समझने नहीं देता इतनी बातें। तो कह रहा इसको कहां प्रमाण है कि दंडवत करते करते मंत्र जाप करना चाहिए? पवन दास तो मनमर्जी कर रहा है। अब भाई और बहनों, तुम ही बताओ, ये मैंने अपनी तरफ से कहा क्या? मैंने कोई अपनी मनमर्जी चलाई है क्या? क्या गुरुजी का आदेश नहीं है? अब देखो, आप सबके समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई गुरुजी का आदेश है, और उसकी भी समझ में आ जाएगी। और एक बार नहीं, गुरुजी ने कोई सैकड़ों बार कहा है। अरे गुरुदेव ने क्या कहा कि जब भी आप अपने गुरुदेव को दंडवत करो तो कैसे दंडवत करना चाहिए? जमीन पे घुटने टेको, हाथ जोड़ो, फिर जो भी मंत्र आपको मिला हुआ है 1 या 2 मंत्रों का जाप करो, उसके बाद गुरुदेव को दंडवत करो। तो बताओ मैंने नया क्या बोल दिया? मैंने भी तो यही कहा कि मंत्र करते करते अगर तुम्हारे पैर दर्द करने लग जाएं, घुटने दर्द करने लग जाएं, तो आप लोग इस प्रकार से भी, जैसे हमें गुरुदेव भगवान ने बताया है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सामने अपने गुरुदेव की फोटो रखकर या दरबार में बैठकर या अपने मन में सामने अपने गुरुदेव भगवान को रखकर, और आप जी इस प्रकार से दंडवत करते करते मंत्र कर लो। अरे अपने गुरु को ही तो दंडवत कर रहे हैं, सामने गुरुदेव की तो फोटो है। और खाली मैंने प्रथम मंत्र के लिए तो कहा है, शतनाम के लिए थोड़ी कहा है, प्रथम मंत्र के लिए तो कहा है। तो प्रथम मंत्र में जो सबसे पहला मंत्र है, जो सार्वजनिक है, सत सुकृत अविगत कबीर, ये कबीर परमात्मा की पूजा का मंत्र है। तो मैंने यही तो कहा कि वो मंत्र बोलते समय आप अपने गुरुदेव को दंडवत कर लो, फिर वापस बैठ जाओ और बाकी के मंत्र कर लो। तो गुरुदेव की पूजा का मंत्र है वो, मूल मंत्र है वो। बाकी तो ओम नाम काल का मंत्र है, दूसरा मंत्र अक्षर पुरुष का है, बाकी मंत्र जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवी के, शंकर जी के हैं। अरे वो एक ही तो मंत्र है प्रथम मंत्र में, सतगुरु रामपाल जी भगवान का, इस कबीर परमात्मा का। तो उनका मंत्र अगर उन्हीं को दंडवत करके किया जाए तो नुकसान क्या है इसमें? इसमें नुकसान क्या है भाई बताओ? चाहे लाख दंडवत करो परमात्मा को, दंडवत का फल मिलेगा और मंत्र का भी मिलेगा। बैठ के करोगे खाली मंत्र का मिलेगा, और दोनों चीज करोगे तो दोनों का फल मिलेगा। तो ये तो गुरुदेव ने कह रखा है भाई कि जब भी अपने गुरुदेव को दंडवत करो, सबसे पहले जो भी मंत्र याद है वो मंत्र बोलो। तो बताओ मैंने नई बात क्या बोल दी? मैं भी तो ये कह रहा हूं कि जो प्रथम मंत्र तुम करते हो बैठ के, अगर घुटने में दर्द हो जाए, किसी के कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, तो अपने गुरुजी को दंडवत करते करते कर लो। हर एक मंत्र के साथ में दंडवत कर लो, तुम्हारा शरीर भी मूवमेंट में रहेगा, तुम्हारा दर्द भी खत्म हो जाएगा और एक्स्ट्रा फायदा भी मिल जाएगा, ध्यान हमारा गुरुदेव में रहेगा। लेकिन ये लोग समझते नहीं भाई और बहनों इन चीजों को। इनके अंदर तो काल भगवान ने द्वेष भर रखा, द्वेष। और परमात्मा कहते हैं कि राज त्यागना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। और दास को जो परमात्मा प्रेरणा करते, तो ही मैं कुछ बोलता हूं। तो परमात्मा ने कल एक पोस्ट भी डलवाई थी कि 90% संगत यदि मोक्ष से वंचित होगी कलयुग की पिछली पीढ़ी में, पूर्ण परमात्मा मिलने के बाद भी, सतभक्ति मिलने के बाद भी, अगर 90% संगत मोक्ष से वंचित रहेगी तो 2 ही कारणों से रहेगी। सबसे पहला आपसी द्वेष, क्योंकि ये राग द्वेष बड़े रोग हैं, यम के पड़े जंजीर, ये भगवान की वाणी है। और काल भाई पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, वो जिसने मर्यादा तोड़ी उसी के घट में बैठेगा। वो आपस में एक होने नहीं देगा जहां तक उसकी पार बसाएगी। वो आपस में द्वेष करवाएगा और सच्चे भक्तों के साथ में द्वेष करवाएगा। जब भगवान के साथ में उसके बच्चों का द्वेष करा दिया दुनिया वालों का, तो आप और हमें कैसे छोड़ेगा भाई? लेकिन फिर भी हमारा गुरु समर्थ है, उसका बाप है, और कहते हैं जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। माता पिता फिर भी 100 कठिनाइयां सहन कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों की हर संभव इच्छाएं पूरी करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और ये तो समर्थ है, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा।
तो हमारे ऊपर तो सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए हम टिके हुए हैं। एक ही तालाब में मगरमच्छ भी और मछली भी। ये आश्रम वाले तो काल के मगरमच्छ हैं और हम साथ संगति वाले सतगुरु की मछलियां हैं। फिर भी सतगुरु इनकी छाती पर बैठा कर और दाल दलवा रहे हैं, सच कहलवा रहे हैं। और ये मगरमच्छ हर प्रकार का कुप्रयास कर रहे हैं, घटिया से घटिया नीतियां अपना रहे हैं, लेकिन इनकी पार नहीं बसा रही। अंत में इनको मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि जब तक हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाणा, जब तक हम सत्सेवक अपने गुरुदेव की आन कान में रहेंगे, मर्यादाओं में रहेंगे, ये काल के मगरमच्छ हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते। बाल विवाह का, जिनसे बड़े बड़े जानवर डरते हैं। तो भाई ये जो द्वेष है ना, ये भक्तों को दूर करेगा भगवान से। और दूसरा अज्ञान, यानी ज्ञान को अच्छे से ना समझ पाने के कारण जो ये मनमाने आचरण हो रहे हैं ना, ये स्टेडियम बनवाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, गुंडों की सीबीआई जांच के लिए लाखों रुपये देना, जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा देना, चंदे के रूप में पैसे देना, जाटों की धर्मशाला में करोड़ों रुपए लगवा देना, अनुपासना में भंडारे लगाना, राजनीतियां करना, मनमाने आचरण के तहत ही अन्नपूर्णा मुहिम चलाना। कल इनका एक वीडियो आया था, क्योंकि तुरंत डालते हैं तो किसी को राशन वासन दे के आते हैं 10, 15, 20 दिन का। तो हरियाणा का एक आदमी दिखाया, बिल्कुल ऐसे गरीब सा बेचारा, बीमार, शिल्ड विल्ड। जगबीर था जज्जर का कोऑर्डिनेटर, वो गया दे दा के आया राशन पानी और बता रहा कि देखो इसकी ऐसी हालत है, ना इसको कोई संभालने वाला है, इससे खाना भी नहीं खाया जाता, इससे बेचारे से चला भी नहीं जाता, टट्टी पेशाब भी ये बाहर जाके नहीं कर सकता, इसका कोई साथी नहीं है, इसका कोई सहारा नहीं है, ना इसको कोई खिलाने वाला, ना कोई इसको पिलाने वाला, ना इसकी कोई देखभाल करने वाला। अरे तो मूर्ख हो, फिर उसको राशन क्यों दिया तुमने? उसको राशन क्यों दे दिया फिर तुमने? जब उसका कोई खाना बनाने वाला नहीं, उसको कोई टट्टी पेशाब कराने वाला नहीं, उसके कोई सार संभाल करने वाला नहीं, तो सूखा राशन क्यों दे के आ गए? उसको बना के कौन खिलाएगा? अरे कौन खिलाएगा जब कोई है ही नहीं उसके आगे पीछे और वो खुद ना बना सकता? तो सूखा राशन क्यों दे के आ गए? या तो रोटियां खिला के आते, या कोई भगत को छोड़ के आते उसकी सेवा में कि भाई जब तक ये जिएगा तब तक तू इसकी टट्टी पेशाब उठाता रहे, इसका खाना वाना तू बनाता रहे। गुरुजी का आदेश बता देते उस भगत को कि भगत जी गुरुजी का आदेश है, अगर इसकी टट्टी पेशाब नहीं उठाएगा जब तक ये नहीं मरेगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा, तेरे को गुरुद्रोही घोषित कर देंगे, तेरे को आश्रम से निकाल देंगे, तेरी प्रार्थना गुरुजी से लगा देंगे। कमेंट्री तो ऐसी कर रहा है कि जैसे आज से पहले पता नहीं वो क्या कर रहा था। अरे तू तो उसको कल जाके राशन दे के आया है। अगर उसकी इतनी दयनीय हालत थी, कोई उसके आगे पीछे नहीं था, तो नालायक वो 70 साल का आदमी जो कल आप वीडियो में दिखा रहे थे, अरे तो इतने दिनों से उसको कौन संभाल रहा था? आगे भी वही संभाल लेता उसको। तुम 15 दिन का फेंक के राशन आ गए, तो अब उसका राशन कौन बनाएगा? अरे उसकी दाल उसको बना के कौन देगा? रोटियां बना के कौन देगा? 1-2 माई छोड़ देते, वहां पर आश्रमों में तो बहुत आती है माइयां, 1-2 माई की ड्यूटी लगा देते कि संभाल अपने भाई को। तो ये पाखंड चल रहा भाई और बहनों, ये पाखंड केवल अपना वीडियो बनाना इन लोगों को, सब देखा देखी के पुतले, देखा देखी के पुतले। सन 1994 से लेकर और 2010 या 11 तक भाई और बहनों, जिन जिन लोगों ने नाम दीक्षा ली है ना, सब देखा देखी वाले, देखा देखी वाले। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, बच्चों तुम्हारा सौभाग्य जो तुम्हें ये भगवान पहचान में आ गया, तुम्हें ये ज्ञान समझ में आ गया। क्योंकि इस काल के लोक में पीएचडी का ज्ञान समझना बहुत आसान है, लेकिन ये सतगुरु का तत्व ज्ञान समझना बिरलों का काम है, बिरलों का। सतगुरु सेवय बिरला कोई, जा पर कृपया साहिब की होई। गुरुपद सेवय बिरला कोई, गुरुपद यानी गुरु जी के द्वारा जो भक्ति की जो पद्धति बताई जाती है, उसको समझकर गुरु की सेवा कोई बिरला करेगा जिस पर परमात्मा की कृपा होगी। तो ये सौभाग्य भाई और बहनों, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का, चाहे वो संकल्प से जुड़ा हो, चाहे मंत्र दीक्षा ले रखी हो, ये उन आत्माओं का परम सौभाग्य है।
और सौ शुक्र मनाना चाहिए। गुरुदेव भगवान के चरण धो धो के पीने चाहिए आप और हमने, कि ऐसे महापुरुष ने आप और हमें ये सच्चा ज्ञान दिया और इस ज्ञान को समझने के लिए हमारा ज्ञान योग खोला। नहीं तो ये ज्ञान समझ में नहीं आ सकता भाई और बहनों, यहां का पीएचडी का ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो वैसे तो इनके कुकर्मों के ऊपर जितनी चर्चा करे उतनी थोड़ी है भाई और बहनों, लेकिन आप और हमारे पास भी समय का भाव होता है, अपनी भक्ति भी करनी होती है। ये भक्ति के निकट तो है नहीं ये लोग, इनको भक्ति के आसपास भी नहीं है ये लोग, आसपास भी भक्ति के कोई विधि विधान नहीं है इन लोगों का, ना कोई मर्यादा में रहते ये लोग, बस देखा देखी भेड़ चाल में चलते हैं, देखा देखी भेड़ चाल में। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो वो जो अरबों में जो कुछ एक हंस आत्माएं थी परमात्मा की, वो मालिक ने साथ संगति से जोड़ रखी हैं। और यदि कोई अच्छी आत्मा होंगी परमात्मा की तो इसार जेल से बाहर आने से पहले पहले 100 कारण बनाकर 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, परमात्मा उन आत्माओं को भी साथ संगति से जोड़ देंगे। और वो आत्माएं भाई गुरु को परमात्मा मान के, ज्ञान को आधार बना के, हर प्रकार से मर्यादाओं में रह के अपना कल्याण करवाएंगी। अन्यथा भाई ये काल का 21 ब्रह्मांड है, लक 84 तैयार है, नरक तैयार है, अन्य योनियां तैयार हैं, खाते रहो यहाँ चक्कर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बनाई रखी भगवान ने इसलिए है कि जो भगवान को नहीं समझेगा, जो ज्ञान को नहीं समझेगा, वो यहीं चक्कर काटता रहेगा, जेल में सड़ता रहेगा। तो जिसने निकलना है भाई वो तो मंथन करेगा, गुरु जी के सत्संगों पर चिंतन मनन करेगा, मंथन करेगा, विचार करेगा, एक एक कदम फूक फूक के रखेगा। अपने कोऑर्डिनेटरों के कहने से आंख बंद करके नहीं चलेगा, गुरु जी के बेटा बेटी के कहने से उनके कुकर्मों में आंख बंद करके सहयोग नहीं करेगा। और सत के लिए संघर्ष भी करेगा और जो कठिनाइयां आएंगी उनका सामना भी करेगा, क्योंकि ये सब कुछ हमारे बाप ने करके दिखाया, हमारे गुरुदेव ने करके दिखाया। तो गुरुदेव कहते हैं जो कोई चेला सतगुरु का होई, हमारी चाल चलेगा सोई। और एक वाणी में गुरुदेव भगवान कहते हैं सतगुरु बतावे ठोर ठिकाना और कोई मारे परवीण निशाना। सतगुरु बतावे ठोर ठिकाना, यानी सतगुरु भक्ति की विधि बताएगा, मर्यादा बताएगा, काल के जाल से पार होने का रास्ता बताएगा। और कहते हैं उस रास्ते पर कोई परवीण, कोई चतुर, कोई शाना भगत ही होगा जो निशाना मारेगा। जैसे द्रोणाचार्य ने और अपनी उंगली से अर्जुन को चिड़िया की आंख बताई थी और अर्जुन ने उसी इशारे पर निशाना मारा था और सफल हुआ। तो कहते हैं सतगुरु बतावे ठोर ठिकाना, कोई मारेगा परवीन निशाना। कोई परवीन भगत ही होगा जो सतगुरु के बताए अनुसार, विधि अनुसार भक्ति वाला निशाना लगाएगा। बाकी तो सब काल का निशाना लगा रहे हैं, आंख बंद करके पत्थर फेंक रहे हैं। ये दुनिया भर के कुकर्म जो करवाए जा रहे हैं ना इन आश्रम वालों के माध्यम से और संगत से, ये काल बैठा इनकी बुद्धि पर काल। और आने वाले समय में देख लेना भाई और बहनों, रोएंगे ये लोग, अपना सिर पकड़ पकड़ के रोएंगे। ये इनका समय निकल चुका है। बहुत कम चांस है कि अब भी अगर कोई भगत समझ जाए तो परमात्मा उस पर दया कर दें। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप और हमें गुरुदेव ने पिछले 10 साल से साथ संगति से जोड़ के रखा है, तब आज जाके थोड़ा बहुत हमें समझ में आने लगा है। तब हमारी आस्था, हमारा समर्पण गुरुदेव के चरणों में हुआ है। इनका कैसे हो जाएगा साल 2 साल में? बहुत मुश्किल है भाई और बहनों। सतगुरु के विशेष आशीर्वाद के बिना, विशेष रजा के बिना भाई और बहनों एक कदम भी आगे भक्ति मार्ग पर नहीं बढ़ सकता जी, औकात नहीं है। शुक्र मनाओ भाई साथ संगत वालों गुरुदेव भगवान का। और शाम को कोशिश करेंगे मालिक के आशीर्वाद से लाइव आने की। तो सभी भाई बहन रात को 9 बजे एक बार जुड़ने का प्रयास जरूर करें। 9 भी बज सकते हैं, 9:15 भी हो सकते हैं, 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे घंटा 1 घंटा लाइव आने की, परमात्मा की थोड़ी चर्चा हो जाए, थोड़ी महिमा हो जाए, आत्मा हमारी तरोताजा रहे, भगत भाई बहन सतर्क रहें और गुरुदेव भगवान भी महिमा के चलते हमसे प्रसन्न रहें। तो भक्तों का तो अब यही काम है, यही प्रयास है, क्योंकि जब संसार से भगत उल्टा हट जाता है तो वो भक्ति के ही आसपास रहता है फिर। और ये जितनी भी जो क्रिया है, ये सुमरण करना, सत्संग सुनना, आरती करना, गुरु महिमा करना, लाइव आके भाई बहनों के साथ में चर्चा करना, ये भक्ति के अंग हैं, ये भक्ति के अंग है ये। और
चलो बाकी बातें फिर करेंगे परमात्मा जी के आशीर्वाद से। 2026-27 में क्या होगा, क्यों टेंशन लेते हो भगत जी? जब हाथी में बैठे हो तो फिर कुत्तों की चिंता क्यों हो रही है? अगर भक्ति कर रहे हो, मर्यादा में हो, गुरु जी को परमात्मा मान लिए हो, तो 2026 आओ चाहे 27 आओ चाहे 30 आओ, हमें क्या लेना देना? आएगा और चला जाएगा। दुनिया में तो बाढ़, भूकंप, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, युद्ध हो रहे हैं, महायुद्ध हो रहे हैं, तो मर रहे हैं मरने वाले। जो भक्तिहीन है वो मरेंगे ऐसे ही। भगत है उनका बाढ़ बाका नहीं होगा जो सच्चा भगत होगा। बाकी जिसके संस्कार जैसे हैं वैसे परमात्मा रक्षा करेगा। तो हमने इन चीजों के बारे में क्या सोचना? 2027 में क्या होगा, 28 में क्या होगा, 29 में क्या होगा? युग परिवर्तन का दौर है, जो होना वो होके रहेगा। कह रखा है, सबने कह रखा है, गुरुजी ने भी कह रखा है, ज्ञान गंगा में लिख रखा है, तांडव तो मचेगा। तो डरेगा वो, घबराएगा वो जो पहले से मर्यादा में नहीं होगा। अरे परीक्षा के समय वो बच्चा नहीं घबराता जो बच्चा साल भर अच्छे से पढ़ाई करता है। परीक्षा के समय में उसके पसीने आते हैं, उसका दिल धड़कता है। जो बच्चा साल भर तक मौज मस्ती करता है, होमवर्क नहीं करता, डिसिप्लिन में नहीं रहता, पढ़ाई नहीं करता, वो घबराता है। और जिसने पढ़ाई करी है अच्छे से, उसको तो खुशी होती है कि जल्दी से मेरे हाथ में पेपर आ जाए और मैं लिखना शुरू करूं। और जो नहीं पढ़ता उसके हाथ में पेपर आते ही दिल धड़क जाएगा, क्योंकि मैं नालायक था, मैं नहीं पढ़ा करता था ढंग से। और जब पेपर आता था तो दिल धड़कता था और फिर यूं देखा करता था इधर उधर, कोई बता दे कोई बता दे। ये हाल है भाई और बहनों। तो भक्तों ने क्या डरने की जरूरत है भाई, जब परमात्मा साथ है हमारे। हेलो भगत जी, सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, गुजरात। जी बोलिए। दास तो भगत जी 2020 में जुड़ा था। 2020 में? हाँ 2020 में, कोरोना के बाद। अच्छा, नाम लिया था तब। अभी 2022 में भी सात संगति में जुड़ा। अच्छा, तो मालिक की कृपा है, दया है। ठीक है। परमात्मा के बताए अनुसार भक्ति करोगे, मर्यादा में रहोगी तो परमात्मा तो दया बरसा के रखेंगे। हाँ, ये मुनीम चला रहे हैं तो समझते ही नहीं है। काहे की मुहिम है भगत जी, सब कुछ काल का झंझट है सारा का सारा। ये इस समय काल यही तो करेगा, भक्तों का समय और श्वासें तो बर्बाद करवाएगा। हाँ, परमात्मा कहते हैं, वो अपने अन्न देव की आरती में बोलते हैं परमात्मा के बुक बावला दिए विचार भय चकवे कई बार। अब इन्होंने पार तो होना नहीं है। हाँ, और ये जिन जिन लोगों को राशन पानी बांट रहे हैं, अगले जन्मों में वो इनको बांट देंगे, उन्हीं को बांट देंगे। भगत जी यही तो मसला है, यही समझ नहीं पाते भगत जी। अब ये काल का जाल है भगत जी। भूख बाकला दिए विचार भय चकवे कई बार। हाँ, उसने वो अनाज बांटा था, उसने वो बाकड़ियां बांटी थी, गेहूं बांटा था उसने, वो उबाल उबाल के। तो उस दान धर्म के प्रतिफल में फिर वो बहुत सारे जन्मों तक वो चक्रवर्ती राजा बना। तो रहा तो काल के जाल में ही राजा बनेगा, फिर कभी तो भिखारी भी बनेगा, भिखारी भी बनेगा, 84 में भी जाएगा, नरक में भी जाएगा। हमने तो मोक्ष चाहिए, इसलिए सतगुरु के बताए अनुसार ही दान धर्म करेंगे, भक्ति विधि करेंगे, मनमाना आचरण नहीं करेंगे भाई। सही सही भगत जी, वो तो मालिक की कृपा हुई, आपको खड़ा कर दिया तो हम लोगों को समझा दिया। अब गुरुदेव ने कह दिया, अगर तुम्हारे दरबार पे कोई भिखारी आता है, कोई जानवर आता है, तो खाना डाल दो, खिला दो। हाँ, वो सही है, वो परमात्मा ने बताया है जी, वो कर सकते अपने। पर ये तो घर घर बांट रहे हैं, वो कैसा है? काल सिर पे बैठा भगत जी, काल बुद्धि पे बैठा है, सदबुद्धि नहीं आने देता। सही सही भगत जी, काल की माया ही ऐसी है। ये तो कोई बिरले आत्मा होंगी जिनकी परमात्मा सदबुद्धि खोलेगा और जिनको ये बातें समझ में आएंगे, वो डरेगा अन्यथा नहीं भगत जी। डर के ही भक्ति करनी पड़ेगी परमात्मा की, तभी तो यहाँ मुक्त हो पाओगे। अरे गुरुजी के समय भाई गुरुजी के समय क्या कोई बाढ़ नहीं आई, कोई भूकंप नहीं आई। गुरुजी अपने सत्संग में जिक्र करते हैं कि बच्चों सन 2000 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था, लाखों लोग मारे गए, मकान जमीन में चले गए। अब बताओ, सन 2000 में सतगुरु रामपाल जी ने गुजरात के भक्तों को कभी आदेश दिया कि जाकर तुम उनको राशन बांटो? नहीं दिया। अरे गुजरात में भी तो भगत थे उस समय, सतगुरु रामपाल जी भी तो थे। इतना बड़ा भूकंप आया था कि आपने किसी भगत को आदेश दिया कि तुम जाके गुजरात में तुम सामान बांटो?
नहीं दिया, नहीं दिया। लोगों के मकान फूट गए, तुम उनके मकान बनाओ। हाँ, बहुत मकान धस गए थे पूरे। तो आज भी तो वही सतगुरु रामपाल जी हैं, आज कौन सा बदल गया? नहीं बदला, नहीं बदला। तो ये तो काल करवा रहा है सब कुछ, काल करवा रहा है, काल बैठ गया इनकी बुद्धि पे। बुद्धि पे काल बैठा भगत जी। हाँ, दूसरा उनको समझने में मौका ही नहीं देगा वो। अच्छा, दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा भिखारी हरियाणा में है क्या? हाँ, दूसरे राज्य में क्यों नहीं पाते? और जगह क्यों नहीं देते राशन पानी ये? हाँ, इनको चुनाव लड़ने, गुरुजी के लड़कों को भगत जी राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, इनको अपना वोट बैंक भी तो तैयार करना है। सही सही भगत जी। हाँ, बिना स्वार्थ के थे ये लोग भगत जी एक कदम आगे नहीं रखते। काल का ये गुण होता है, बिना स्वार्थ के काल एक कदम आगे नहीं रखता। नहीं रखता, नहीं रखता। ये बात है भगत जी, सही सही। मैं तो 2 ही साल में आया हूँ भगत जी। हैं? एक बार आप आए थे न भोपाल। हाँ, भोपाल गए थे में। सात संगति में। हाँ, 2 साल पहले। जी जी। बस वहीं पे आया था सात संगति में। एक मेहसाना हुई थी मनु भगत के वहाँ अपने। हाँ हाँ, वहाँ भी गए थे गुजरात में बस भी। हाँ, वहाँ पे तब आया था बस। तो बाकी तो मोबाइल में देखते रहते। बस ये भगत जी देखो, हमें जानकारी मिलती रहे, मर्यादा टूटने से बचती हाँ। रहे। बस 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 बस। अब तो वैसे जगह जगह सात संगतियां कहाँ हो रही है, कोई एक आध भगत भाई जो रख लेते हैं, हाँ, बाकी कोई सात संगति नहीं है। अपनी भक्ति करो, अपना आत्म कल्याण कराओ, सारी जिंदगी कोई भटकते थोड़ी रहेंगे। अब नहीं नहीं भाई, बच्चा सारी जिंदगी स्कूल में थोड़ी जाता रहेगा। स्कूल का एक समय होता है, वहां से अपनी शिक्षा ग्रहण करके फिर नौकरी करो। नौकरी करो, सही बात है। तो सात संगतियों में आना जाना केवल ज्ञान प्राप्त करना था, भगवान ने सोशल मीडिया दे दी, घर बैठे सुनने को मिल रही है सात संगति। हाँ, बस और बस। फिर भी कभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखो अपना। और सात संगति में आओ तो केवल भगवान की चर्चा करो। हाँ, बस बस वही तो है। हाँ। भगवान के लिए आते तो भगवान की चर्चा होनी चाहिए न। अब दास सुन रहा था 4-5 दिन पहले, कोई शायद कोई महाराष्ट्र में या कोई कर्नाटक में, बीजापुर में, कहाँ कोई सात संगति हो रही थी। तो उसमें कुछ भगत भाई बहन बैठ के बात कर रहे थे कि वही सतलोक में भी 84 लाख योनियां हैं। वो कह रहा था भाई, जैसे काल लोक में जो भी कुछ है सब कुछ सतलोक में है, तो 84 लाख योनियां सतलोक में भी हैं। अब बताओ भगत जी, अब हम उसको सात संगति कहेंगे क्या? अब वो तो कुसंगति हो गई वहां पर। कुसंगति हुई ना। हैं? अरे अगर सतलोक में 84 लाख योनियां होती, सतलोक में अगर ये मैथुन क्रिया होती, तो काल को गुरुजी वहीं रख लेते, वही रख लेते, फिर यहाँ भेजने ये 84 लाख योनियां तो सतलोक में गलती करने वाली आत्माओं के लिए बनाई है परमात्मा ने। सही 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 सही। तो बताओ वो सात संगति कहाँ भगत जी? अब वो तो कुसंगति हो गई। हाँ, और जिन भक्तों ने उस बात का विरोध नहीं किया, तो वो भी फिर समझो मतलब वो अभी ज्ञान में कमजोर भगत हैं। नहीं तो बोलना चाहिए उसी समय कि भगत जी आप ये क्या बोल रहे हो? अगर बोल रहे हो तो इसका कोई प्रमाण दो। ना कभी गुरुजी ने कहा, ना कभी जो मतलब पवन भगत जी ने कभी जिक्र किया इस बात का। आप कैसे कह रहे हो कि भाई सतलोक में 84 लाख योनियां हैं? नहीं। तो ऐसे भगत जी खाली मतलब जो है बिल्ली के आगे कबूतर बन के बैठने से भी भगत नहीं बन पाएंगे। जो बात है उस बात को जायज तरीके से कहो, और फिर अगर नहीं समझ में आती तो अगले से सवाल करो, उसके प्रमाण मांगो। हाँ, वो तो है ना। और अगर नहीं प्रमाण है, नहीं कोई उसका आधार है, तो फिर अपनी गलती मांगनी चाहिए फिर उसने। गलती माननी चाहिए। नहीं तो फिर वो भगवान का दोषी है। भगवान का दोषी है, जो सुनने वाला भी दोषी है और सुनाने वाला भी दोषी, दोनों दोषी बने। तो सात संगतियां करो तो बहुत ही हिसाब से, सावधानी से भाई, एक एक शब्द मतलब सारे जो है मतलब प्रवक्ता मत बनो भगत जी। परमात्मा जिसको जो सेवा देता है ना, वो उसी को सेट होगी, उसी को सेट होगी, है ना? वो तो है ना। उसी को सेट होगी वो भगत जी। हाँ, जिसको भी खड़ा करेगा वो आशीर्वाद देके ही खड़ा करेगा। बिल्कुल, गलत ना हो जाए, क्योंकि पूरी संगत सुनेगी तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही तो बात है ना। हाँ, वही बात तो है। थोड़ा विचार करना चाहिए भक्तों ने। ये बहुत ही, ये भगत जी काल हर जगह घात लगा के बैठा है, सात संगत वालों पे तो स्पेशल तौर से। हाँ, वो तो समय के हिसाब से बैठेगा ही ना। परमात्मा ने जहाँ पर बताया है। सच्चाई होगी वहीं तो काल का प्रेशर होगा। हाँ, वही तो प्रेशर होगा। तो सच्चाई थी सतलोक आश्रम में, वहां पे काल बैठ गया, बरवाला कांड हो गया। उसके बाद थोड़ी बहुत सच्चाई थी संगत में, तो संगत को भी काल ने जगह जगह आश्रम खुलवा के अपने कब्जे में ले लिया। अब सच्चाई है सात संगति में, तो काल यहाँ पे भगत जी पीछे कैसे रहेगा? नहीं रहेगा, वो तो कहीं के मौका लगा के ही चौका मारेगा वो। तो बहुत सावधानी से भाई। सावधानी सावधानी, बस अपने मालिक से प्रार्थना करते हैं, मर्यादा ना टूटे, बस भगवान। बस यही प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से भगत जी। और है भी क्या हमारा यहाँ? हाँ, बस बस। मर्यादा टूटी तो समझो किस्मत फूटी। फूटी, वही तो है। ठीक है भगत जी।
ठीक है सत साहिब भगत सात जी। साहेब। तो भाई और बहनों विचार कर लेना अब क्या है क्या नहीं है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। रात्रि 9 बजे कोशिश करेंगे परमात्मा की दया से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।